हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पॉलिटेक्निक इन्फो पर। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक 6 राउंड की काउंसलिंग कर रहे हैं और उसमें आपको सीट अलॉट हो गई है, तो यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ सीट अलॉटमेंट देख लेने से और 3250 रुपये पेमेंट कर देने से आपका एडमिशन पूरा नहीं होता है। ठीक है, आगे के भी कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब और कहाँ पे करवाना है, कॉलेज में एडमिशन लेने की लास्ट डेट क्या है, बाकी बची हुई फीस कब तक जमा करना है, और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके एडमिशन में लगने वाला है वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, इनमें से अगर एक भी काम अगर आपने समय पर नहीं किया तो आपकी अलॉटेड सीट पर समस्या आ सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको 6 राउंड में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपने देख लिया होगा। ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखने के बाद आपको कॉलेज भी मिल गया होगा और आपने 3250 रुपये पेमेंट भी कर दिया होगा। ठीक है, कुछ लोगों की समस्या थी कि 3250 रुपये सर मैंने पेमेंट कर दिया है लेकिन स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है, हमारे डैशबोर्ड पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वह समस्या सही हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। सर्वर प्रॉब्लम होगा, वो सही हो जाएगी। आप बाद में चेक करिएगा, फिर से लॉगिन करिएगा। ठीक है, लेकिन 3250 पेमेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना क्या है। आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर होगा। यानी मान लीजिए आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है, और आपको कॉलेज मिला है, मान लीजिए लखनऊ मिल गया है, जीपीएल मिल गया है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ जीपीएल मिल गया है आपको। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। सबसे मेन टॉपिक जो यही रहने वाला है। ठीक है, तो आप जहाँ के निवासी हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में हेल्प सेंटर बना हुआ है, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, यानी आप आजमगढ़ के निवासी हैं तो आजमगढ़ में करेंगे, जहाँ पे कॉलेज मिला है वहाँ पे आपकी जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर ही होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाने की लास्ट डेट है वो 29 तारीख है, क्योंकि आप देखिए रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की आज छुट्टी है और छुट्टी के दिन कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन 29 तारीख कल सैटरडे है और कल आपकी लास्ट डेट भी है। तो इसलिए आप अगर अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, उसको जाके वॉच कर लीजिए ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुके ना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। यहाँ पे 29 तारीख लास्ट डेट है, एक ही दिन का समय है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर हाल में उसी दिन करवा लेना है। ठीक है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा अलग से वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, आप उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी चुका होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हो गया है तो आपको अब कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है, तो आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पे एडमिशन लेने की जो डेट है, कॉलेज में एडमिशन लेने की जो डेट है वो 31 तारीख है। 31 तारीख तक आपको कॉलेज में ऑफलाइन मोड में यह प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। ये हर बार ऐसे ही होता है, हर राउंड में होता है। ठीक है, आपको भी करना है। ये जो लास्ट डेट रहती है इसी दिन आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि 31 तारीख डेट है तो आप 1 तारीख को जा रहे हैं, 2 तारीख को जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट डेट है। इसके बाद आपकी देखिए 7th राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 7th राउंड काउंसलिंग के बाद आपकी जो सीट आपको जो मिली, अगर आप ये प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपकी वो सीट कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप लोग 31 तारीख को कंपलसरी रूप में आप जाके अपने कॉलेज पे, इसको कॉलेज पे जाना, जो भी आपका कॉलेज मिला हुआ है, संबंधित ब्रांच जो आपको मिली है उस वहाँ पे जाके आप अपना एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करेंगे। एडमिशन की प्रक्रिया में आपका क्या होगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अभी मैं वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपने देखिए जब काउंसलिंग हुई थी तो 3250 रुपये आपने जमा किया था, 7370 रुपये और जमा करना है। ठीक है, 7370 रुपये, इसमें तो 250 रुपये जो आपका काउंसलिंग चार्ज रहता है, 3000 इसमें आपकी फ़ीस रहती है, 3000 हो, और बाकी जो बची हुई फीस आपका 7370 रुपये रहेगी, इसको आपको जमा करना है। ठीक है, 7370 रुपये आपका ऑफलाइन मोड में आपके कॉलेज में जमा होगा। जब तक आप ये फीस जमा नहीं करते हैं तब तक आपका एडमिशन पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है,
ये फ़ीस ही इम्पॉर्टेंट है और ये पूरी 1 साल की फ़ीस आपकी रहने वाली है। 1 साल तक आपको कोई पैसा फ़ी नहीं देना होगा। तो बहुत सारे बच्चों का देखिए कमेंट भी आया था, मैसेज भी आया था कि सर क्या ये फ़ीस हम बाद में भी जमा कर सकते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है। आपको फ़ीस तो 31 तारीख को ही जमा करनी पड़ेगी। 31 तारीख को जब आप पूरी फ़ीस पेमेंट कर देंगे ऑफ़लाइन मोड में, तब जाके आपका एडमिशन कन्फ़र्म माना जाएगा। भले आप क्लास 1 हफ़्ते लेट करिए, 10 दिन लेट करिए, वो चलेगा। लेकिन ये जो एडमिशन फ़ीस की बात है, ये आपको समय पर जमा करनी है, क्योंकि सरकारी काम है। तो सरकारी काम में बिल्कुल टाइम पर आप फ़ीस जमा करेंगे, डेट निकल गई तो कैसे करेंगे? ठीक है? तो आपको यहाँ पे देखिए 31 तारीख डेट दिया गया है। 31 तारीख तक आपको फ़ीस जमा कर देनी है और इसके बाद देखिए आपको लेट नहीं करना है, ठीक है? जब पैसा देना ही है तो कहीं से इधर-उधर से ले करके आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको बता दें, सबसे पहले तो आपके पास प्रोविज़नल एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। प्रोविज़नल एडमिशन लेटर जब आप 3250 पे पेमेंट कर देंगे तो आपके पास प्रोविज़नल एडमिशन लेटर का ऑप्शन आ जाएगा आपके डैशबोर्ड पर। वहाँ से जाके आप प्रोविज़नल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है? उसके बाद आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी होती है एंड सर्टिफिकेट भी होता है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप 10th बेस पर ले रहे हैं। उसके बाद अगर 12th का भी आपके पास है, 12th भी आपने किया है, तो 12th का भी डॉक्यूमेंट्स एंड मार्कशीट, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जी कप का आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए। जी कप का एडमिट कार्ड, ठीक है? एडमिट कार्ड के साथ साथ रैंक कार्ड, आपका जो रिज़ल्ट आया था, जो आपने ऑनलाइन रिज़ल्ट चेक किया था, रैंक कार्ड उसको बोला जाता है, वो आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ठीक है? आप कैटेगरी वाइज़ कुछ लोग ईडब्ल्यूएस से होंगे तो उनके पास ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। ओबीसी का जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ये आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद इनकम के बाद आपका जो हो गया आधार कार्ड आपके पास रहना चाहिए। आधार कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास 5-6 कॉपी फ़ोटो रहना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो के साथ साथ आपको बता दें कि आपका जो मोबाइल नंबर आपने जो रजिस्टर्ड किया था आपके फॉर्म भरते टाइम, वो और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको फिलअप करना रहेगा ये सारी चीज़ें। तो ये आपके सारे के सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आपका देखिए आशा करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर ही हो गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप तुरंत हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या इसी वीडियो के इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, तुरंत रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हुई आप तुरंत कमेंट करिए, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा उसका, ठीक है? हमारी टीम इतनी एक्टिव है, तुरंत आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए, आशा करते हैं क्वेश्चंस आपके समाप्त हो गए होंगे, ठीक है? तो आज के लिए इस वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एडमिटेड सीट विड्रॉल। ये मेन टॉपिक है। कुछ बच्चों ने एडमिटेड सीट विड्रॉल अपना ले लिया है, कुछ बच्चों को अभी लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, कब तक पैसा वापस आता है कि नहीं आता है, इन सारी चीज़ों पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।